हेलो दोस्तों, देखिए आज हम त्रिकोणमिति का वीडियो बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले हम फॉर्मूला आपको सिद्ध करके बताएंगे। फॉर्मूला। हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपको फॉर्मूला बताएंगे। देखिए ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति का है, जो आपको बोर्ड में मैट्रिक्स से रिलेटेड रहेगा। फॉर्मूला में दोस्तों आता है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति का जितना फॉर्मूला होगा हम सब आपको बता देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर पहला ये देखिए क्वेश्चन, जिसे यहाँ पर देख लीजिए एक बार। देखिए दोस्तों, ये त्रिकोणमिति का हम आपको फॉर्मूला बताएंगे। जैसे इसका नाम दे दिए ए, बी और सी है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। यहाँ पर मान लीजिए थीटा डिग्री है, और थीटा डिग्री के सामने के भुजा जो होता है ये लंब हो गया। लंब ये है आधार, और 90 डिग्री के सामने भुजा एक कर्ण होता है दोस्तों। तो इसको हम लोग फॉर्मूला इसका हम लिख देंगे पूरा लाइन बाय लाइन, आप लोग याद कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? देखिए ये है थीटा डिग्री के सामने भुजा, थीटा डिग्री यहाँ पर है, तो इसको सामने की भुजा ये क्या हो गया? लंब। इसको लिखेंगे लंब बटा में कर्ण। और इसी का दोस्तों उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा होता है कोसेक। यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा हो जाएगा ए लंब, कर्ण बटा लंब। अब दोस्तों ये हो गया 2 नंबर। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे कॉस थीटा का फॉर्मूला। कॉस थीटा के सामने पूछा कि ए लंब हो गया तो आधार हो जाएगा ए आर। कॉस थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटा कर्ण। दूसरा फॉर्मूला देखिए, कॉस थीटा के बाद में क्या आता है? सेक थीटा। इसका उल्टा करेंगे, सेक थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? इसको पलट देंगे, कर्ण के पलट देंगे तो जाएगा कर्ण, और बटा में हो जाएगा आधार। तो इसको लिखेंगे कर्ण बटा में आधार। दूसरा देखिए दोस्तों, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है बताइए? टेन थीटा बराबर देखिए थीटा डिग्री के सामने हो जाए लंब, तो लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला इसको पलट देंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार। इसको देखिए थीटा डिग्री के सामने हो जाए लंब हो गया, थीटा डिग्री के सामने हो जाए लंब तो ये आधार, तो आधार बटा में कर्ण हो जाएगा दोस्तों। ये याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें त्रिकोणमिति में आर फॉर्मूला ए के लिए इतना ही फॉर्मूला आता है। साइन थीटा, थीटा डिग्री के सामने हो जाए लंब, एक कर्ण आधार, तो थीटा साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। अब इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा आता है। कोसेक थीटा का उल्टा जो हो जाएगा ए वाला फॉर्मूला। अब दोस्तों देखिए एक और फॉर्मूला होता है, जैसे साइन थीटा का व्युत्क्रम। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? तो 1 बटा में कोसेक थीटा लिखेंगे। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर इसको पलट देंगे तो 1 बटा साइन थीटा होगा दोस्तों। और एक और फॉर्मूला बोलिए। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ये लंब है, ये आधार है, एक कर्ण है। लंब, आधार और कर्ण। अब इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, साइन थीटा के लिखे हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा। अब हम लिखेंगे कॉस थीटा का फॉर्मूला। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा में सेक थीटा होता है दोस्तों। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। 1 बटा कॉस थीटा होता है। देखिए दोस्तों, साइन थीटा का होता है 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा, और कोस थीटा होता है 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 बटा कॉस थीटा होता है दोस्तों। तो ये आपका फॉर्मूला जो है इसको भी याद करना दोस्तों। देखिए, और इसका फॉर्मूला हम लिखते चलेंगे। देखिए जैसे में हम बताएंगे कि एक होता है साइन थीटा गुने कोसेक थीटा। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। इसको प्रूव करके दिखाना है कि 1 कैसे होगा। तो देखिए जैसे हम इसको चाहेंगे तो लिखने के लिए चाहेंगे तो LHS बराबर लिखेंगे, LHS बराबर साइन थीटा गुने कोसेक थीटा।
साइन थीटा गुने कोसेक थीटा। इसको लिखेंगे दोस्तों साइन थीटा का साइन थीटा लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला देखिए, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा हटा देंगे, बराबर क्या बचेगा 1। तो यही ना हमको प्रूफ करना था। तो देखिए दोस्तों मंगा दिए LHS बराबर RHS, यही हमको प्रूफ करना था दोस्तों। तो हम मंगा दिए, प्रूफ हो गया दोस्तों। जैसे दूसरा देखिए कॉसेक थीटा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 मंगाना है। कितना मंगाना है 1। देखिए दोस्तों तो हम लिखेंगे LHS, LHS बराबर कॉस थीटा गुने सेक थीटा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस थीटा रहने देते हैं, कॉस थीटा गुने सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो 1 बटा कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर सेक थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा। सेक थीटा का लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, यहाँ पर लिख दिए 1 बटा में कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बराबर क्या बचा 1। तो हमको ये प्रूफ करना था। तो LHS बराबर लिखेंगे RHS। तो दोस्तों इसको आप उतारिएगा, जो हम आशा से आपको विस्तार तरीके से बता रहे हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं। हाँ दोस्तों देखिए अब हमको प्रूफ करना है, जैसे में टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 मंगाना है दोस्तों। देखिए हम कैसे मंगाएंगे, टेन LHS बराबर लिखेंगे, LHS बराबर लिखिएगा टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर लिखेंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा गुने कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा 1। तो यही मंगाना था दोस्तों। तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। अब दूसरा देखिए और दूसरा फॉर्मूला हो सकता है, दूसरा देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरा हम फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे में इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों और भी फॉर्मूला होता है इसका, जो हम बता रहे हैं आपको, इसे बताते हैं। इसे दोस्तों देखिए, इसे हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। कितना होता है 1। यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है 1 दिया है। अब देखिए जैसे हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कितने का मान निकालना है, हम आपसे पूछेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का लिख दीजिएगा, बराबर चिन्ह दीजिएगा। देखिए ये वाला बाया बगल प्लस में है, तो दाहिना बगल जाएगा तो कौन सी में जाएगा माइनस में, तो 1 लिख देंगे और माइनस कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों क्या कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ पर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा रूट, तो साइन थीटा वाला लिखेंगे दोस्तों रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। एक और फॉर्मूला बन गया। अब देखिए जिसे हम और बताते हैं, जिसे हम लिखे हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखे हुए हैं 1। कितने लिखे हुए हैं 1। अगर हम आपसे पूछें कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए ए वाला, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ए जो है प्लस में हो जाएगा तो कौन सी हो जाएगा माइनस में, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ए स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या चलेगा रूट, तो कॉस थीटा के बराबर लिखिएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे दोस्तों। इतना लिख सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर क्या करता है रूट। ए वाला आपको फॉर्मूला हो गया, अब इसको अच्छा तरह से उतार लीजिएगा। अब और भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। देखिए जिसे आपसे पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप बता दीजिएगा। जिसे हम पूछे आपसे और भी फॉर्मूला हो सकता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का हटा दिए और देखिए जिसे हम साइन स्क्वायर थीटा आप पूछ देंगे,
इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं दोस्तों। कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जैसे ए वाला माइनस में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। तो आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या चलेगा, रूट। कोसेक थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और देखिए इसका फॉर्मूला और भी हम निकाल रहे हैं। देखिए अब हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ समझिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस है कॉट स्क्वायर थीटा है, इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। अब हम ए वाला जो है माइनस में है, बाएं बगल माइनस में, दाहिने बगल जाएगा तो कौन सी हो जाएगा, प्लस में। ये लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चलेगा, रूट। यहाँ पर रूट ऑफ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट थीटा दोस्तों। कितना लिख सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप देखिएगा। अब देखिए और भी हम फॉर्मूला निकालते हैं, मिटा देते हैं इसको। देखिए अब इसको मिटा, देखिए दोस्तों अब हम आ गए दूसरा दूसरा क्वेश्चन, और हम अब आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। देखिए दूसरा फॉर्मूला है, इसमें देखिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है और -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। तो माइनस में उधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा, प्लस में। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब जैसे हम इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, रूट। तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख देंगे दोस्तों। कितना लिख देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। जिसे और भी देखिए दोस्तों 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब जिसे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है दोस्तों, 1 दिया है। तो जैसे ए वाला प्लस में है, इधर आएगा तो कौन सी बन जाएगा, माइनस में। तो सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो -1 इक्वल टू लिखिएगा 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इसको ही स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, रूट। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट ऑफ, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, रूट। तो 10 थीटा इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, ए हो जाता है। तो ए वाला आपका फॉर्मूला हो गया। और भी फॉर्मूला देखिए, तो ये आप याद रखेंगे, ये वाला पूरा फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों और भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है जिसको हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए दोस्तों जैसे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, साइन 90 डिग्री पूरा कोण जो होता है थीटा डिग्री का होता है दोस्तों। कितना डिग्री का होता है, जैसे देखिए जैसे एक समकोण त्रिभुज है, जैसे देखिए जैसे ए बी और सी है, ये 90 डिग्री का होता है। ये मान लीजिएगा अगर थीटा मानते हैं तो कितना डिग्री कोण हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो पूरा कोण जो होता है थीटा डिग्री का होता है, 90 डिग्री कोण होता है। और ये माइनस में प्लस में कट जाएगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला पूछेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉस थीटा, पूछ सकता है कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों। और भी देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो आपका हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। जैसे देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। जिससे में दोस्तों और हम बताते हैं आपको फॉर्मूला।
टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए दोस्तों ये हो गया टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। उसी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि टेन थीटा हो जाएगा। अब दोस्तों साइन कॉस में बदल गया, टेन कॉट में बदल गया था, बचा क्या चीज बोलिए? 4 हो गया। अब बच गया दोस्तों कोसेक और सेक। कोसेक और सेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो ये आपका जो है त्रिकोणमिति से जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये वाला आपको बनाने के लिए आएगा, आप बनाइए दोस्तों। तो ये आपका पूरा टोटल फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है पूरा क्वेश्चन का। जैसे दोस्तों हम एक क्वेश्चन कोई बना देते हैं जिससे आप समझ लीजिएगा अच्छा से। इसको उतार लीजिएगा अच्छा से, अब इसको उतार लीजिएगा अच्छा से, मिटाते हैं इसको। कितने मिनट का हो गया वीडियो? हेलो दोस्तों ये देखिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए त्रिकोणमिति का हल्का का क्वेश्चन हम आपको बना के त्रिकोणमिति का फॉर्मूला से आपको अति कर देंगे, जिससे आप फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा। छोटा सा फॉर्मूला था हमारी तरफ से। देखिए साइन ए बराबर दिया 3/4, तो कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात करने के लिए बोला है दोस्तों। तो देखिए हम इसको फिगर बनाएंगे अच्छा से। पहले तो लिख दीजिए हल, हल लिख दीजिए दोस्तों। हल दिया साइन ए बराबर 3/4 दिया है। यहाँ पर हम फिगर बना लेंगे पहले। ऐसे एक फिगर बना दीजिए दोस्तों। यहाँ पर 90 डिग्री दर्शा दीजिए। इसका नाम दे दीजिए ए। इसको नहीं देते हैं, इसको यहाँ पर ए दे देते हैं। ए है, ए बी है और ए सी है। देखिए दोस्तों ये है क्वेश्चन। देखिए दिया साइन 3/4 हो तो कॉस और टेन का मान ज्ञात करें। तो देखिए तो हम बना रहे हैं इसको। ये है 90 डिग्री सामने हो जाए कौन हो गया। देखिए आप समझिए 90 डिग्री के सामने बजाय क्या है? कॉर्न है। और थीटा डिग्री इसको मान लीजिए, थीटा डिग्री। और थीटा डिग्री के सामने क्या हो गया? ये लंब हो गया। दिमाग में रखना है आपको, लंब और कॉर्न और आधार। और ये क्या है? आधार है। देखिए थीटा डिग्री के सामने लंब, आधार, एक कॉर्न है। तो देखिए साइन ए बराबर दिया 3/4, तो आपको ज्ञात करना है। तो पहले देखिए, पहले इसमें हम लिखेंगे लंब और बाटा में कॉर्न लिखेंगे। लंब बाटा में कॉर्न। तो लंब कितना दिया? 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। और कर्ण कितना दिया है? 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। तो हमको निकालना क्या है? लंब और कर्ण दिया है तो निकालना होगा आधार। यहाँ पर लिखेंगे आधार। आधार इक्वल टू लिखेंगे, रूट लगाइएगा, फॉर्मूला में लिखेगा। आधार का फॉर्मूला जो होगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें कर्ण कितना दिया? लंब और कर्ण में कर्ण कितना है? 4। यहाँ पर 4 का 4 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस के 3 देंगे। लंब कितना दिया? 3, तो 3 को ऐसे रखकर इस स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा? √7। तो इसमें फिल करेंगे, माने इसमें भरेंगे कितना? आधार में √7 लिखेंगे। अब हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों? कॉस ए और टेन ए के मान। देखिए यहाँ पर हम पहले निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है कॉस ए बराबर आधार बटा में कर्ण होता है। आधार बटा में कर्ण। तो देखिए यह देखिए जो ए है यहाँ पर ए है, ये देख रहे हैं ना? ए के सामने मुझे ए लंब है, ए आधार है, एक कर्ण है। तो यहाँ ए रहेगा तो ए के सामने मुझे लंब। अगर यहाँ पर सी रहेगा तो सी के सामने मुझे। अगर मान लीजिए कि हम ए न दे के सी लिखेंगे, सी के अगर यहाँ पर अगर सी लिखा रहेगा तो अब सी के सामने मुझे ए लंब हो जाएगा और ए आधार हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर कॉस ए है तो कॉस ए के सामने मुझे कितना हो गया? लंब हो गया। तो आधार कितना हो गया? √7 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? √7। और कर्ण कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4। अब देखिए दूसरा दूसरा क्या निकालना है? टेन ए निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ टेन ए। और टेन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए टेन ए का फॉर्मूला आप लिखे हैं हम। टेन ए बराबर होता है लंब और बाटा में आधार होता है दोस्तों। लिखेंगे लंब बाटा में आधार। अब देखिए दोस्तों टेन ए लिख देंगे। टेन ए बराबर लंब देखिए दोस्तों
लंब हो जाए, इसको सामने हो जाए, लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो जाएगा √7। ये हो जाएगा आंसर दोस्तों। आप देखिए अब इसमें लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम फिर बना रहे हैं आपको, इसको उतार लीजिए अच्छा से। हाँ दोस्तों आप देखिए हम आपको लिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हम मेन मेन क्वेश्चन छाट लाए हैं आपको लिए, जो आपको बोर्ड में आ सकता है। देखिए अब नया नया आप 2027 में आप एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, इसको समझिए। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, लिखा है यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है, जो आप आराम से समझ जाइएगा, हम समझाते हैं समझ जाइएगा आप। 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a के मान ज्ञात कीजिए। पहले आप क्या कीजिएगा, पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे पहले हल, यहाँ पर लिख दीजिएगा हल। हल बराबर लिखेंगे 15 cot a, लिख देंगे 15 cot a बराबर 8। तो एक गुना में है, इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा भागा में, तो cot a बराबर लिखिएगा, cot a बराबर 8/15 लिखिएगा। गुना में था, इधर आया तो भागा में हो गया। अब हम यहाँ पर एक फिगर बना लेंगे, ऐसे एक फिगर बना दीजिएगा और इसको नाम दे दीजिएगा। जैसे देखिए दोस्तों, इसको नाम दे देंगे हम 90 डिग्री। क्या नाम देंगे इसको 90 डिग्री। और यहाँ पर जैसे ए दिया, यहाँ पर हम ए लिख देते हैं, और यहाँ पर बी लिख देते हैं, और यहाँ पर सी लिख देते हैं। अब देखिए cot a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है। तो लिख दिया आधार बटा में लंब। अब आधार बटा में लंब हो गया। अब हम आधार और लंब दिया है, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री साइन को जल्दी बोलिए, 90 डिग्री साइन को क्या होता है, यहाँ पर कर्ण होता है, कर्ण लिख दीजिए। और थीटा डिग्री के सामने को बोलिए, थीटा डिग्री के सामने को क्या होता है लंब, तो यहाँ लंब लिख दिए। और ये क्या हो गया, ये आधार हो गया। इतना तो आपको करना नहीं आता होगा। तो आधार कितना दिया है, आधार दिया 8, 8 लिख दीजिए, यहाँ 8 लिख दिए। और देखिए लंब कितना दिया है 15, तो 15 लिख दिए। अब हमको निकालना क्या है कर्ण, कर्ण का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। कर्ण बराबर जो होता है √अंडर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है दोस्तों। तो लिख दिए लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अब देखिए इसमें लंब कितना दिया है, तो आप देख रहे हैं लंब है 15, तो इसमें 15 लिखिए। अब 15 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार कितना दिया 8, 8 के स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 15 के स्क्वायर आप लोग जानते हो, 15 के स्क्वायर 225 यानी 225, 8 के स्क्वायर 8 28 64 यानी कि 264 हो जाएगा। जोड़ेंगे टोटल तो हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 यानी 289। 289 का रूट कितना होता है 17 होता है। इसमें फिल कर देंगे 17, यहाँ पर भर दिया 17 दोस्तों। अब देखिए अब 17 आ गया। अब हमको निकालना क्या क्या है एक बार देख लीजिए। हमको निकालना देखिए 15 cot a 8 हो तो sin a और sec a के मान निकालना। तो sin a का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं sin a, sin a का फॉर्मूला बोलिए दोस्तों क्या होता है, लंब बटा में कौन होता है, लंब बटा में कौन, तो sin a। तो लंब कितना लिखेंगे, देखिए लंब, लंब कितना लिखिएगा, देखिए लंब, लंब कितना है 15, तो 15 लिख देंगे। और कौन कितना है 17, तो 17 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए sec a यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख दे। आप देख लीजिएगा सही से, देखिए यहाँ पर लिखते हैं sec a, सही से देखिएगा sec a, sec a बराबर क्या होता है, देखिए cos थीटा का फॉर्मूला बोलिए, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो उसका उल्टा कीजिए तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो cos के उल्टा क्या होता है sec, तो sec का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार होता है। तो कर्ण बटा में आधार लीजिए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे sec a बराबर कर्ण कितना दिया है देखिए 17, तो 17 लिख देंगे। आधार कितना दिया है 8, यहाँ पर 8 लिख देंगे। यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अब हम इसको क्वेश्चन के मिटा देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा। देखिए दोस्तों हम ले आए क्वेश्चन आपको लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत हल्का क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए sin 18 डिग्री मान निकालना है, sin 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री है। sin 18 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, sin 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री दिया है। यहाँ पर दिया 10 26 डिग्री बटा में cot 64 डिग्री। तो हम एक बनाएंगे, एक आपको से बनवाने के लिए देंगे कि आप बना के लाइएगा घर से। हल लिख देते हैं और लिखेंगे sin 18 डिग्री बाटा में लिखेंगे cos 72 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक क्रॉस चेंज करेंगे तो साइन लिख देते हैं। साइन 90 में से 72 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 18 डिग्री बचेगा ना। 90 में से
इसको घटा रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं, साइन 90 में से 72 घटा के कितना बचा 18। अब बाटा लिखेंगे cos 72 डिग्री। अब 90 में से 72 घटाया तो 18 बचा, साइन 90 डिग्री में से क्या हो गया cos, यहाँ लिखेंगे cos 72 डिग्री बाटा में cos 72 डिग्री, और ए से इसको काट देंगे बराबर 1, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हम बना दिए हैं, आप एक बना के कोशिश करेंगे बनाने के लिए, एक बनाइएगा आप अपना से। ये दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको लिखकर आ रहे हैं 8.4 में। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लिख रहे हैं, ये बना लीजिएगा आप अपना से, tan 26 डिग्री बटा में cot 64 डिग्री है, बना लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, और हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपको लिए दूसरा क्वेश्चन। इसे दिया है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर ए दिया है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए, ये वाला क्वेश्चन सब देखिए हल्का हल्का क्वेश्चन सब है, ये जो आसान आसान क्वेश्चन होता है ये बोर्ड में बहुत अच्छा तरह से आता है। आप देखिए पूछा हुआ कोई क्वेश्चन है, देखिए तो हम इसको लिखेंगे हल, हल लिख दिए और लिखेंगे 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें दोनों में क्या देख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं, तो 9 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर ए माइनस में लिखेंगे tan स्क्वायर ए, और यहाँ पर देखिए 9 के 9 लिख दीजिए, 9 के 9 लिखेंगे गुने। अगर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, और 9 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 9। तो ये आपका राइट कौन सी हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये आपको देख लीजिए, इसका नोट्स बनाते सीखिए अच्छा से इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोसेक दिया है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा, और इसको कौन सी किया गया है, स्क्वायर करके मंगाया गया है 1 माइनस कॉस थीटा, बाटा में दिया 1 प्लस कॉस थीटा मंगाना है दोस्तों। देखिए एक और क्वेश्चन हम लिख लिए बोर्ड पर, यह कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, बाटा में मंगाना है 1 प्लस कॉस थीटा, इसको मंगाना है दोस्तों। देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, आप इसको उतार लीजिए। देखिए इसको हम लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको हम क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा में साइन थीटा, और माइनस लिखेंगे कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है, और इसका कौन सी करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है इसका, और साइन थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा। देखिए साइन थीटा इकाई साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इकाई 1 माइनस साइन थीटा है, एक बार में साइन थीटा को ले जाएगा तो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, और इसको कौन सी करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। और हमको मंगाना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक ले देखिए, तो यहाँ तक ले 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और बटा में साइन स्क्वायर थीटा का, ऊपर लिखते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे, देखिए दोस्तों यहाँ तक ले हम कर दिए थे। अब देखिए हम इस पर से आगे में बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बटा में दिया है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए दोस्तों। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, और एक और लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार और लिखेंगे तो 1 प्लस
कॉस थीटा लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या चीज 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में बचा 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमको प्रूफ करना था दोस्तों, तो मंगा दीजिए एल एच एस बराबर हो जाएगा आर एच एस प्रूव्ड।